गिन्स दुनिया का सबसे टफ माइंडसेट वाला इंसान, जिसने सिर्फ अपने डिसिप्लिन और माइंडसेट के दम पर 17 घंटे में 4300 पुशअप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और फिर लगातार 19 घंटे में 101 मील्स भागकर एक और रिकॉर्ड बना दिया। One of the toughest men on the planet, an ultramarathon runner running 101 miles in 19 hours. और ये वही इंसान है जिसके ऊपर दुनिया एक पॉइंट पर बिलीव करना छोड़ दिया था, लेकिन उसने अपने दिमाग को ट्रेन करके अपना डिसिप्लिन को वेपन बनाकर दुनिया को प्रूव कर दिया कि ह्यूमन पोटेंशियल की कोई लिमिट नहीं होती। जब मैंने इसकी लाइफ को डीपली एनालाइज किया, कई सारे वीडियोस देखे, आर्टिकल पढ़े, पॉडकास्ट सुने, तब जाकर मुझे उसके सक्सेस के पीछे 6 ऐसे पावरफुल सेल्फ डिसिप्लिन प्रिंसिपल मिले जिन्हें डेविड रोज फॉलो करते थे। अगर तुमने ये प्रिंसिपल फॉलो कर लिए तो भाई मेरा यकीन मानो, तुम्हारा माइंडसेट और डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा कि दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो अगर तुम रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं द डार्क गेम ऑफ माइंड। सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में डिसिप्लिन है क्या। देखो, डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये कोई गॉड गिफ्टेड चीज नहीं है। डिसिप्लिन एक स्किल है जहाँ पे तुम अपने माइंड को ये बिलीव करवाते हो कि लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म प्लेजर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल होता है। साइकोलॉजी कहता है इंसान की लाइफ में 2 टाइप्स कंट्रोल होते हैं, इंटरनल कंट्रोल और एक एक्सटर्नल कंट्रोल। सोचो तुम्हारे सामने 2 इंसान है। एक इंसान कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास लक नहीं था। इसका मतलब वो एक्सटर्नल कंट्रोल में जी रहा है। दूसरा बंदा जो कहता है मैं अपना इन्वायरमेंट चेंज करूंगा, मैं अपना रूटीन सेट करूंगा, इसका मतलब वो अपने अंदर इंटरनल कंट्रोल रखता है। और एक रिसर्च में भी बोला गया है कि जिनके अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है वो लोग 10x ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। और डिसिप्लिन ही वो चीज है जो तुम्हें इंटरनल कंट्रोल देता है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिसिप्लिन और मोटिवेशन, इन दोनों का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इन दोनों में कितनी डिफरेंसेस हैं। मान लो तुम्हारे सामने एक दरवाजा है जिसे खोलना तुम्हारी बस की बात नहीं है। पहले दिन तुम कोशिश करते हो, दरवाजा हिलता भी नहीं है। दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता, कुछ नहीं बदलता, लेकिन तुम रोज एफर्ट डालते हो। फिर एक दिन अचानक वह दरवाजा खुल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे अरे वाह, इसने तो ये दरवाजा आज तोड़ ही दिया। लेकिन असलियत ये नहीं है, ये दरवाजा आज नहीं टूटा, ये तो हर रोज के छोटे छोटे पुश की वजह से धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, बस तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। यही है डिसिप्लिन, रोज का छोटा सा एफर्ट जो तुम्हें बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर से तुम्हें मजबूत कर रहा होता है। हमारे लाइफ में भी एक दरवाजा है, डिस्ट्रैक्शन। अगर तुम में डिसिप्लिन नहीं है तो ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। चलो अब मोटिवेशन को समझते हैं। मोटिवेशन मोस्टली डोपामिन हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। मान लो तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, खाना खाने के लिए तड़प रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सामने खाना आ जाए तो सब खा जाऊंगा। लेकिन जैसे ही तुम खाना खाना शुरू करते हो, पहले तो तुम्हें मजा आता है, तुम तेजी से खाते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा पेट भरने लगता है और तुम्हारा मन खाने से उठने लगता है और आखिर में तुम बोलते हो बस यार बहुत खा लिया, अब नहीं खा पाऊंगा। ठीक ऐसे ही मोटिवेशन होता है जब तुम्हें इंस्पिरेशन दिखाई देता है, जैसे किसी की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर किसी की सक्सेस स्टोरी, तब तुम्हारे दिमाग में अचानक डोपामिन रिलीज होता है। उस वक्त तुम्हें टेम्पोररी एनर्जी मिलती है और तुम मोटिवेट हो जाते हो। तुम सुबह जल्दी उठने लगते हो, जिम ज्वाइन कर लेते हो, एक्स्ट्रा स्टडी करने लगते हो। लेकिन जैसे ही वो एनर्जी खत्म हो जाती है वैसे ही तुम्हारा मन उठने लगता है और फिर एक वक्त आता है जब तुम रुक जाते हो। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन का सीधा मतलब है सुबह उठना है तो रोज उठना है, पढ़ना है तो रोज पढ़ना है, जिम जाना है तो रोज जाना है। डजंट मैटर तुम्हारा मूड कैसा है, मौसम कैसा है या तुम्हारा तबीयत कैसी है। मोटिवेशन एक इमोशन है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। मोटिवेशन तुम्हें पुश करता है लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें चलाता है। मोटिवेशन तुम्हारे पेट की भूख की तरह है, कुछ देर के लिए तेज होती है फिर खत्म हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन तुम्हारी लाइफ स्टाइल की आदत है जो हर दिन तुम्हें आगे बढ़ाती है। चलो अब जानते हैं डेविड के वो 6 डिसिप्लिन प्रिंसिपल। नंबर 1, कैलेज योर माइंड। डेविड कहता है जैसे तुम्हारे हाथ पर जिम में बारबेल उठाते उठाते कैलेज आ जाते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को भी कैलेज बनाना होगा। मतलब जब तुम जिम जाते हो, शुरुआत में स्किन नर्म होती है, थोड़ा से भी वेट उठाओ तो छिल जाती है, दर्द होता है। लेकिन रोज रोज प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे हाथ पर कैलेज आ जाते हैं। फिर वही बारबेल जो तुम्हें पहले दर्द देता था अब तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। दिमाग के साथ भी यही प्रिंसिपल है। अगर तुम हर दिन इजी कंफर्ट चूज करते हो, जैसे उठना, मोबाइल स्क्रॉल करना, एक्सक्यूजेस बनाना, तो तुम्हारा दिमाग वीक बना रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम रोज छोटे छोटे अनकंफर्टेबल काम करने लगते हो, दिमाग स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फॉर एग्जांपल, जब तुम्हारा मन ना हो तब एक्स्ट्रा पेज पढ़ना या फिर सुबह उठकर दौड़ना। पहले दिन तुम्हें टफ लगेगा, दूसरा दिन टॉर्चर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करने लगेगा। यही वो छोटे अनकंफर्टेबल स्टेप है जो धीरे धीरे तुम्हारे मेंटल थॉटनेस को बिल्ड करता है। यानी हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट को फेस करते हो तब तुम अपने दिमाग पर एक मेंटल कॉलेक्स छोड़ जाते हो। आगे जाकर तुम्हें बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करने में मदद करते हैं।
नंबर 2, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड कहता था, मैं रोज मिरर के सामने खड़ा होता था और अपने आप को सच बोलता था। अगर वो ओवरवेट था तो अपने रिफ्लेक्शन को देखकर कहता, यस मैं ओवरवेट हूँ बट मैं इसे सुधारूंगा। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अक्सर अपने आप से झूठ बोलते हैं, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए पढ़ाई नहीं किया, जिम जाना था पर टाइम नहीं मिला, कल से स्टार्ट करूंगा। ये सब एक्सक्यूजेज हैं। ये एक्सक्यूजेज एक दिन तुम्हें शांत कर देते हैं पर अंदर ही अंदर तुम्हें वीक बनाते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसका सिंपल रूल है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ चेंज। जब तक तुम अपने कमियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक तुम इम्प्रूव करना स्टार्ट ही नहीं करोगे। सोचो अगर तुम खुद से ही झूठ बोलते रहोगे तो दुनिया को क्या फेस करोगे। डेविड बोलता था, रोज मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से ईमानदारी से बात करो। अगर तुम ओवरवेट हो तो कहो यस आई एम ओवरवेट। अगर तुम लेजी हो तो कहो यस आई एम लेजी। अगर तुम डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट करते हो तो कहो यस मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए। और जब तुम अपने कमियों को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हारे पास क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ से तुम्हारा इम्प्रूवमेंट शुरू होता है। सिंपल शब्दों में मिरर के सामने खड़े हो, मास्क हटाओ, एक्सक्यूजेस हटाओ और अपने आप से सच बोलो। यही तुम्हारे ग्रोथ का पहला स्टेप होगा। नंबर 3, द 40% रूल। डेविड गोगिन का ये एक गोल्डन रूल है। जब तुम्हें लगता है कि मैं अब 100% थक गया हूँ तो असल में तुम सिर्फ 40% थके हो। मतलब तुम्हारी असली ताकत का 60% अभी छिपा हुआ है। साइंस भी यही कहता है। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है, उनका काम है हमारा एनर्जी बचाना, तुम्हें जल्दी रोक देना। इसलिए जब तुम वर्कआउट, पढ़ाई या किसी भी मुश्किल काम को करते हो तब तुम्हारा दिमाग कहता है बस अब नहीं हो सकता, बट एक्चुअली तुम्हारे पास अभी भी बहुत पोटेंशियल बचा होता है। और यहीं पे डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन तुम्हें सिखाता है बॉडी को नहीं दिमाग को तोड़ना, क्योंकि बैरियर शरीर का नहीं होता दिमाग का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम पुशअप कर रहे होते हो और लगता है कि बस अब एक भी नहीं हो सकता, वहीं से असली गेम स्टार्ट होती है। वो एक्स्ट्रा 5 से 10 पुशअप जो तुम थकान के बाद मारते हो वही तुम्हें बाकियों से अलग बनाते हैं। सिंपल शब्दों में दिमाग तुम्हें लिमिट दिखाएगा पर असल में वही तुम्हारी स्टार्टिंग लाइन है। अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए तो अपने दिमाग के इस झूठ को पहचानो और उसके पार जाओ। नंबर 4, टेकिंग सोल। डेविड गोगिंस का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है टेकिंग सोल। मतलब जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं बल्कि तुम्हारे खिलाफ डाउट करते हैं, उसी नेगेटिविटी को अपना फ्लो बना लो। एक बार मैराथन में सबने सोचा था डेविड हार जाएगा क्योंकि वह इंजर्ड था, टायर्ड था और दिख भी रहा था कि बस यार रेस किसी तरफ फिनिश कर ले तो ही बड़ी बात है। लेकिन उसने सोचा अब इन लोगों की आंखों में शौक भरना है। उसने अपना लिमिट तोड़ दिया और वही लोग जो उसे कमजोर समझ रहे थे वही उसके परफॉर्मेंस देखकर चौंक गए। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं रिवर्स मोटिवेशन। दूसरों की नेगेटिविटी तुम्हारी ग्रोथ का पेट्रोल बन जाती है। वो प्रूव देम रॉन्ग वाली एनर्जी तुम्हें उस जोन में ले जाती है जहाँ लोग सोच भी नहीं सकते। सिंपल शब्दों में, जब दुनिया तुम्हें बोले तुमसे नहीं होगा वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस उस आवाज को फ्लो बना लो। नंबर 5, एम्बैरेस द सक। जब भी स्ट्रगल, पेन या डिस्कम्फर्ट आता है लोग उसे अवॉइड करते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं। पर डेविड कहता है दर्द से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि असली ग्रोथ वही होती है जहां तुम स्ट्रगल फेस करते हो। साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है पेन और रिफ्लेक्शन मिलकर ग्रोथ देता है। अगर तुम पेन को इग्नोर करते हो तुम वहीं के वहीं स्टक रह जाते हो। अगर तुम पेन को फेस करते हो, उसके मीनिंग को समझते हो, वही पेन तुम्हें एक नई ताकत देता है। फॉर एग्जाम्पल, जिम में मसल्स फटते हैं तभी नई स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। वैसे ही लाइफ में जब तुम डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो तभी तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाते हो। सिंपल शब्दों में, पेन तुम्हारा एनिमी नहीं, पेन तुम्हारा दोस्त है। नंबर 6, कुकीज जार मेथड। डेविड कहता है हर इंसान के पास एक कुकीज जार होता है जो भरा होता है उसकी छोटी छोटी जीतों से। मतलब तुम्हारी लाइफ के वो मोमेंट जब तुमने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया था। डेविड जब थक जाते थे, जब हार मान जाते थे तो वो क्या करता था, वो अपनी कुकीज जार खोलता था, उसमें एक विन निकालता था और याद करता था मैं पहले भी मुश्किल जीत चुका हूँ, अगर उस वक्त कर पाया तो अभी भी कर सकता हूँ। साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। जब तुम अपनी पास्ट विक्ट्री याद करते हो तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस हार्मोन्स रिलीज होता है और वही तुम्हें फिर से लड़ने की एनर्जी देता है। एग्जाम्पल सोचो, जब तुम एग्जाम के लिए पूरी रात जगकर पढ़ाई करते हो और पास हो जाते हो, वो भी एक कुकीज जार है। जब तुमने अपना पहला 5 किलोमीटर रन कंप्लीट किया, वो भी एक कुकीज जार है। जब तुमने एक बड़ा फियर फेस किया, वो भी एक कुकीज जार है। सिंपल शब्दों में, अपनी जीत को याद रखो, उन्हें लिखो ताकि टफ टाइम में वही छोटी जीत तुम्हें उठाकर खड़ा कर दे। ये थे डेविड गोगिंस के 6 पावरफुल डिसिप्लिन। अब सवाल ये है, क्या तुम रेडी हो अपने दिमाग के साथ फाइट करने के लिए? क्या तुम बहाने छोड़कर अनकंफर्टेबल रास्ता चूज करोगे? अगर हाँ तो आज से एक छोटा अनकंफर्टेबल स्टेप लो और कमेंट में लिखो आई विल स्टे हार्ड, ताकि ये तुम्हारा पहला प्रॉमिस बने अपने आप से। और आखिर में